तब मैं बहुत सारे डिज़ाइंस कॉपी करके बनाता था। 15,000 रुपये तो यार कोई दिहाड़ी भी कमा लेता है। जब भी मैंने ये मेंटालिटी के साथ वीडियो बनाया है ना, तो वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है और कोई शॉर्टकट वे है ही नहीं। मतलब ट्रेंड के साथ फिट होने के लिए मैं सेम चीज़ें बनाना नहीं पसंद करता कि मैं अपनी सही मेंटल स्टेट में हूँ कि नहीं। हे गाइस, कैसे आप सब? मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फाइनली आज हम लोग कर रहे हैं हमारा Q&A वीडियो। बहुत टाइम से मैं ये Q&A वीडियो प्लान कर रहा था, बट कुछ ना कुछ वजह से मैं बस डिले ही करते जा रहा था। पहले सोचा था कि लाइव जाके करे, फिर सोचा कि यार टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा है, रात को कहाँ पे लाइव जाऊँ, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। फिर सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना डिले हो रहा था कि बैठ के ढंग से मैं अपने प्रोडक्टिव माइंडसेट में आ ही नहीं पा रहा था कि अच्छे से Q&A को मैं एस्टैब्लिश या रिकॉर्ड कर पाऊँ। क्योंकि रीज़न ये है ना, लोगों को लगता है Q&A बहुत ईजी है, लोग सवाल पूछेंगे आप जवाब दो। बट जवाब देने के लिए भी ना आपका राइट स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं अच्छे से आपके सवालों के जवाब डिटेल में दे पाऊँगा। तो आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा, अगर आपके पास टाइम है तो ही देखो। एक साथ पूरा वीडियो देखना, मतलब पार्ट्स में मत देखना। आज देख लिया, थोड़ा कल देख लिया तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छे से टाइम निकालो, रात को देखो, नाश्ता करते हुए देखो, कैसे भी देखो यार। तो एनीवेज, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और मैंने क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिससे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो जनरल क्वेश्चंस है, ठीक है, ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एनीवे, सो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है गौरव शर्मा ने। ये पूछता है कि निखिल ब्रो, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट टू से अबाउट आवर पर्सनल ब्रांड व्हेन वर्किंग इन एन एजेंसी और विद समवन रिमोटली। तो मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि आप कॉन्फिडेंट तभी रह पाओगे जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो, सही से एक्सपीरियंस हो जिस चीज़ के बारे में आप बात करने वाले हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पर मेंशन किया, आप अपने ब्रांड की बात किसी क्लाइंट से करने वाले हो या किसी से भी करने वाले हो, तो आप अपने ब्रांड की बात तभी क्लियरली कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, जब आपको उसका सही नॉलेज हो। आपको पता हो कि मैं अपने ब्रांड को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, मेरी ब्रांड क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है। या मान लीजिए मेरे ब्रांड में सिर्फ मैं ही हूँ, जैसे मेरे पूरे डो मोशंस को मैं ही चलाता हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए एक बंदा हायर किया है, बट बाकी सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार आपको इतना सारा काम है तो आप स्प्लिट क्यों नहीं कर देते। मुझे मज़ा आता है यार, जेन्युइनली मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैंने आज तक कभी, अभी मैं 8 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने इसलिए कभी टीम नहीं बनाई क्योंकि मुझे मज़ा आता है जो मैं चीज़ करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को। बट हाँ, अभी थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जो है वो उसके लिए एक टीम बिल्डअप कर रहा हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। तो जो भी टॉपिक पर आप बात करने वाले हो ना, फिर भले ही आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो उस टॉपिक को लेके मेक श्योर करो कि आपको सही नॉलेज हो। और नॉलेज मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। मान लीजिए मैं किसी लोगो डिज़ाइनर क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और अगर मुझे लोगो डिज़ाइन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में फेक फाक के कुछ भी मतलब अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, बट जैसे ही क्लाइंट कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तो भाई मेरी हवा टाइट हो जाएगी क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मैंने सही से दे नहीं दी सो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मैंने सही से दिया। अगर नहीं दिया हो तो, या अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर पाऊँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है बैरिकेड ने। ये पूछते हैं निखिल, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर आफ्टर वी सॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डूइंग सो मच। तो यार मुझे नहीं पता, मतलब आर्टिफिशियल एआई को लेके ना ग्राफिक डिज़ाइनर इतना क्यों डरे हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो भाई एआई यूज़ कर रहा हूँ अपने अपने वर्कफ्लो को और इम्प्रूव करने में, कंटेंट राइटिंग में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप एआई को ठीक से यूज़ करोगे तो वो एक हेल्पफुल टूल ही आपके लिए, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि एआई ने कुछ कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है, बट एआई उन्हीं लोगों को रिप्लेस कर पाया है जो लोग कोई और स्किल सीखे नहीं या अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर पाए। जो जो लोगों ने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव किया, ग्रो किए, उन्हें एआई से भले ही इम्पैक्ट हुआ, बट फिर वो फिर से खड़े हुए, फिर अपना कुछ वो करने लग गए। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ पर बात कर रहा हूँ। तो बस मुझे लगता है कि एआई से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली मैंने देखा है कि जो लोग नए नए इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है यार एआई तो सब खा लेगा, अभी इसमें कुछ रखा नहीं है। तो भाई अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है तो वेल एंड गुड, अच्छा है कि मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप आना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही स्किल सेट डेवलप करोगे, अच्छे से सीखोगे चीज़ों को, तो एआई आपको एक हेल्पफुल टूल ही लगेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है अनुराग दास ने। ये पूछते हैं
कि इन योर अर्लियर Q&As you said that graphic design institutions are nothing but a waste of time and money, but there is IIT which is offering BDES course for students and there is a security of placement as well. So should I apply for BDES in it or it's better to learn from online? तो yes, मुझे अभी भी यही लगता है कि कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो कि वो आपको देयर इज़ अ सिक्योरिटी फॉर प्लेसमेंट, यार ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहाँ पर आपको प्लेसमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़े। और अगर वो आपको प्लेसमेंट दे भी देते हैं, अच्छी प्लेसमेंट दे देते हैं, पर आप वहाँ पर तभी टिक पाओगे ना जब आपके पास सही स्किल सेट है, आपके पास सही नॉलेज है डिज़ाइन फील्ड का। अगर आपको मान लीजिए आपको अच्छे फोटोशॉप, अगर आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, किसी अच्छी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, विच आई होप इट हैपन्स, तो आप तभी टिक पाओगे ना तब आपके पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सब का स्किल सेट है। अगर नई स्किल सेट है तो कैसे टिकोगे? सो दैट इज़ द थिंग। तो बात रही कि मैंने बात की है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो येस मैं अभी भी यही मानता हूँ कि नहीं है, क्योंकि वो आपको बस बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप यूट्यूब पर ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बट अगर आपको पर्सनल में किसी से सीखना है ऑफलाइन जाके तो यस जाओ सीखो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वो पैसे चार्ज करते हैं 3-4 लाख रुपए, वो डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है। वो आप यूट्यूब से या किसी के कोर्स ले लो और सीख लो। कोई भी इंस्टीट्यूट ना आप इस वजह से ज्वाइन मत करो कि भाई वो प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में था ना वो लोग भी प्लेसमेंट ऑफर करते थे और करते हैं। जो प्लेसमेंट स्टार्ट होती है 10-15 हज़ार रुपये से। अगर आप दिहाड़ी भी करोगे, अगर आपको 500 रुपये दिन का कमा रहे हो तो 13 × 5 3 5 15, यस 15 हज़ार रुपये। 15 हज़ार रुपये तो यार कोई दिहाड़ी भी कमा लेता है। एंड आई नो कि ज़्यादा ही कमाते होंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, भाई 15-20 हज़ार की नौकरी से आजकल कुछ नहीं होता है। इंटर्नशिप कर लो ठीक है, बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो डिज़ाइन फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पैसे हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब। ये मेरी पर्सनल सोच है क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मिनी आर्ट एंड क्राफ्ट ने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन। सो भाई मैंने अपनी डिग्री जो है वो की है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, BMS में मैंने डिग्री की है। उसके बाद मैं MBA करने वाला था बट मैंने नहीं किया और मैं इस फील्ड में घुस गया। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ यू स्टार्टेड योर ग्राफिक डिज़ाइन करियर। तो ये मैंने अपने बहुत सारे लाइव सेशंस में कवर किया है, पूरी स्टोरी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी मैंने कवर की है, तो आप वो जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच सिटी यू लिव। तो मैं रहता हूँ मुंबई में। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग अ वीडियो टू अपलोडिंग इट। तो टू बी ऑनेस्ट ये रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग ये सब चीज़ों में आई थिंक 1 दिन लगता है, 1 दिन जाता है, 1 से 1.5 दिन लगता है। जो सबसे मेरा ज़्यादा टाइम जहाँ पर जाता है वो है रिसर्च करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया कंटेंट दूँ। तो रिसर्च में मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाता है। एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब 2-3 दिन ऐसा नहीं बोल सकता मैं। कभी कभी मैं ऐसा कोई टाइम को लेके ये नहीं रखता, कंस्ट्रेंट नहीं रखता कि मुझे भाई 2 दिन में वीडियो अपलोड करना ही है। कभी मंडे का वीडियो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को अपलोड हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और जो भी मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट, या जैसे अभी लेटेस्ट हमने फोटोशॉप ट्यूटोरियल बनाया था, तो जो फाइनल डिज़ाइन है ना, जब तक मैं उस डिज़ाइन से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ तब तक मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करता, वो डिज़ाइन पर ट्यूटोरियल नहीं बनाता। सो दैट इज़ हाउ आई वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेमंत मालविया ने। ये पूछता है कि माई क्वेश्चन इज हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव एंड इवन रेलिवेंट आफ्टर मच टाइम इन दिस फील्ड। तो भाई प्रोडक्टिव, मेरे ख्याल से मैं कैसे प्रोडक्टिव रहता हूँ, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं प्रोडक्टिव कैसे रहूँगा, ये मैंने कभी थॉट ही नहीं दिया। हाँ, ऐसे भी दिन होते हैं जब मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं करता, कुछ नहीं करूँगा। मतलब मैं उस दिन बस कोई अपनी जो साइड हॉबी है कीबोर्ड मॉडिंग वगैरह उस पर थोड़ा टाइम दे दूंगा, या जो चीज़ मुझे मेरे बिजनेस से हट के जो चीज़ मुझे लगती है इंटरेस्टिंग, मैं वो चीज़ पे थोड़ा फोकस करता हूँ। इससे क्या थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है वगैरह। और बात रही क्रिएटिविटी की, क्रिएटिव ब्लॉक्स बहुत बार हम फेस करते हैं, तो उस टाइम पर मैं कुछ सुपर हीरो मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करता हूँ। मेरे लिए वो मेरा एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। आपके लिए ऑब्वियसली हर एक बंदे के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा, बट दैट इज़ समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी। और बात रही रेलेवेंट की, तो जब तक आप इस फील्ड में ग्रो करते रहोगे, नई चीज़ें सीखते रहोगे, तब तक आई थिंक आप रेलेवेंट रहोगे। ये फील्ड ही ऐसी, आप इसमें ना सीखना कभी बंद नहीं कर सकते, आपको नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। और इस फील्ड में आप तभी टिकोगे जब आपको नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट हो। अगर आपको ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, आपका एम है बस पैसा कमाना, तो भाई ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो यही मेंटालिटी से इस फील्ड में आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता बाय द वे, बट दैट इज़ अ फैक्ट दैट आई हैव सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईजान अली की तरफ से। ये पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। Okay, so the best part about content creator
सो बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे ये लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं घर के नीचे कभी कुछ अगर चल बिल रहा हो, मतलब अपने डॉग को घुमाने वगैरह लेके गया हूँ, तो बहुत लोग मुझे मिले हैं ऐसे। और जब वो ये बोलते हैं ना कि भाई आपके वीडियोस में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नई चीज़ें सीखने मिलती है, आपकी वजह से मुझे जॉब मिली है, यहाँ पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें यार सुन के मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी सही चीज़ कर रहा हूँ मतलब। और दूसरी चीज़ भी बताना चाहूँगा, क्योंकि दैट इज़ अ फैक्ट, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो ब्रांड्स आपको अच्छी खासे पे करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, प्रमोशंस वगैरह के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पर्क ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। मैं थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पर्सन भी हूँ, तो जो भी ऐसे लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, भाई मनी हेल्प्स यू टू बाय थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, आई थिंक सो या। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आई नीड योर आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स एंड हाउ आई कैन बाय इट फ्रॉम पाकिस्तान। सो भाई पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ से मेरा कोर्स बाय करना अभी तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मतलब बाइंग के ऑप्शंस है, बट वो इंडियन लोगों के लिए ही है जो इंडिया में रहते हैं। तो बट फिर भी अगर आप मेरा कोर्स बाय करना चाहो तो आप इंडिया में किसी आपके फ्रेंड से कांटेक्ट करो, उससे बोलो कि आप अपने ईमेल आईडी से उस कोर्स को परचेस कर ले, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से, और फिर उस ईमेल आईडी को लेके आप लॉग इन कर लेना मेरे वेबसाइट में और आप मेरा कोर्स देख पाओगे। सो या, दैट इज़ एन ऑप्शन दैट यू कैन गो विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावेन जैन की तरफ से। हेलो भैया, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप आपके यूट्यूब वीडियोस बनाने से पहले कौन सी 5 बातें ध्यान में रखते हो भैया, एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन? तो इंस्पिरेशन तो भाई मेरे जो है वो है एंड्रू क्रेमर। अगर आप लोग एंड्रू क्रेमर को नहीं जानते, वीडियो को पायलट, तो जाके चेकआउट करो। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने अपना पहला ट्यूटोरियल बनाया था, डोप मोशंस चैनल स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल्स बना के। सो ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। और भी कई सारे इंस्पिरेशन है, बट या दिस इज़ द मेन, माई फर्स्ट बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ एंड्रू क्रेमर। और बात रही कि मैं अपने वीडियोस बनाने से कौन सी 5 चीज़ें ध्यान में रखता हूँ, तो 5 का तो पता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ जितनी बता पाऊँ। सबसे पहली चीज़, मैं देखता हूँ कि मैं जो भी चीज़ बनाने वाला हूँ ना, ट्राई करता हूँ कि पहले किसी ने भी वो चीज़ उस तरीके से ना बनाई हो, मतलब कुछ नया हो मेरे वीडियो में। वही जो और लोग बना रहे हैं, बस ट्रेंड के साथ फिट होने के लिए मैं सेम चीज़ें बनाना नहीं पसंद करता। और एक चीज़ जो मैं ध्यान में रखता हूँ वो है ये कि मैं शूट करता हूँ तब जब बाकी सब जगह शांति हो, मतलब दोपहर में और रात को जब मेरी बेटी सो जाती है, जब घर में आवाज़ वगैरह नहीं होता, तभी मैं प्रेफर करता हूँ शूट करना। तो ये चीज़ का भी मैं ध्यान रखता हूँ कि शूट में कौन से टाइम पे करने वाला हूँ। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ वो है कि मैं अपनी सही मेंटल स्टेट में हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं रहेगा ना, मेरा फोकस कहीं और दूसरी जगह पे चल रहा है, तो मैं वीडियोस नहीं बनाता। जैसे अभी मैं Q&A बना रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस इस वीडियो पर है। अगर मेरा ज़रा भी डिस्ट्रैक्टेड फोकस होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि पास्ट में क्या हुआ है ना, जब भी मैंने ज़बरदस्ती वीडियो बनाया है कि अरे हाँ, ये हफ्ते मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो मुझे करना है, तो एक वीडियो शूट कर लेते। जब भी मैंने ये मेंटालिटी के साथ वीडियो बनाया है ना, तो वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और परफॉर्म तो छोड़ो, मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं था उस वीडियो से कि भाई मैंने अपना 100% दिया नहीं है, मैं अपने 100% मेंटल स्टेट में मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। और वो दिखता है कि आपने ना अपना 100%, आपका ध्यान किधर और है वो दिखता है। मतलब लोगों को तो नहीं पता मुझे, बट मुझे दिखता है। सो दैट इज़ समथिंग आई कीप अ ट्रैक ऑफ। सो ये तीन ही चीज़ें, और तो कोई चीज़ मैं मतलब नहीं अभी दिमाग में आ रहा है मेरा। और फाइनली लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। भाई अपना रियल नाम यूज़ कर लेते हैं यार। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने टूल सीख लिए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, सिर्फ कॉपी कर सकता हूँ बस। प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में ही है कि आपने बस टूल सीखे हैं, आपने स्किल नहीं सीखी। टूल्स तो क्या है, देखो ये टूल से ये होता है, ये टूल से ये होता है, ये तो 10 साल का बच्चा भी सीख लेगा। बट उस टूल को क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ से कोई भी कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, ये एक स्किल है। और ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है, और कोई शॉर्टकट वे है ही नहीं। मतलब कोई कोई लोग हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कोई कोई टाइम लेते हैं। सो आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। आप बस स्किल सेट मतलब आपने बस टूल सीख लिया, आपको 10 सॉफ्टवेयर के टूल्स यूज़ करना आते हैं, बट आपका स्किल सेट, आपकी जो क्या बोलते, थोड़ा थियरी भी रहता है ग्राफिक डिज़ाइन में, जैसे हायरार्की, कलर थियरी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब अगर आपने नहीं सीखी तो आप अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। एंड बस फिर कॉपी करने से बात से रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने भी जब इनिशियल स्टेज में अपने डिज़ाइनिंग सीखना शुरू किया था, तब मैं बहुत सारे डिज़ाइंस कॉपी करके बनाता था, बट वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाता था। मैंने मान लीजिए कोई पोस्टर देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो पोस्टर को ना मैं ट्राई करता था खुद वैसा के वैसा बनाऊं, मतलब हर एक चीज़ सेम टू सेम बनाऊं, ठीक है। और वो बनाने के बाद
मैं फिर उसे मॉडिफाई करता था। अब क्योंकि मुझे प्रोसेस समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या प्रोसेस किया उस पोस्टर को बनाने के लिए, फिर मैं उसे मॉडिफाई करके प्रैक्टिस करता था। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने सेम टू सेम बना के बस अपलोड कर दिया, ऐसा मत करो। उसे मॉडिफाई करो, जैसे टेक्स्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह चेंज करो। देखो कि फॉन्ट की प्लेसमेंट अगर आप अलग करोगे, इमेजेस अलग यूज़ करोगे, कलर अलग यूज़ करोगे, ये 3-4 चीज़ें आप अगर अलग अलग यूज़ कर दोगे तो आपका डिज़ाइन वैसे ही न्यू मतलब फ्रेश बन जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे ये सही वे है प्रैक्टिस करने का। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए थे Q&A के लिए, एंड आई होप कि इन क्वेश्चन से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन कर देना, हम लोग अगले मंथ के Q&A में उस क्वेश्चंस को मैं लेने को ट्राई करूंगा। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना dope.motions और निखिल पवार पे। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।